मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल नंबर 1, डिग्री पार्ट 3 में कितने 100 का ऑनर्स पेपर होता है, सब्सिडरी होता है या नहीं होता है, उनके स्थान पर किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। सवाल नंबर 2, डिग्री पार्ट 3 के पेपर 8 में किस ऑनर्स के कैंडिडेट को थ्योरी पेपर का एग्जाम्स देना होता है और किसको नहीं देना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पेपर 7 या पेपर 8 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके पेपर 8 में थ्योरी का एग्जाम भी होता है और पेपर 8 में प्रैक्टिकल भी होता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पेपर 8 पूरा का पूरा थ्योरी होता है, उनके लिए प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। तो वो कौन से ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और को ऑन करके जरूर रखिएगा। मिथिला यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए मैं lnmuinfo.in के वेबसाइट पे चलता हूं, क्योंकि सभी जानकारी वहां पे मिल जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करिए www.lnmuinfo.in। जैसे आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस प्रकार से आप लोग को टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करेगा तो lnmuinfo.in की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू अपडेट दे दी गई है और यहाँ पे न्यू अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इस पे आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपडेट न्यू वाला देख सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज अनाउंसमेंट और सर्कुलर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे LNMU पार्ट 3 एग्जाम्स BA, BSc, BCom पार्ट 3 के पेपर 8 के का परीक्षा कहाँ होंगे, किसके पेपर 8 का परीक्षा सेंटर पे होंगे और किसका प्रैक्टिकल होंगे, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप इस साइट पे डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए और लिंक पे क्लिक करिए, आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है। इसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ अपडेट दे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। उसके बाद आप लोगों के जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हैं। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखिए, जब आप पार्ट 1 में होंगे तो पार्ट 1 में 200 का ऑनर्स पेपर हुआ होगा, जिसे पेपर 1, पेपर 2 के नाम से जाने होंगे। जब आप पार्ट 2 में आए होंगे तब आपको 200 का ऑनर्स पेपर देखने को मिला होगा, जो पेपर 3 और पेपर 4 के नाम से जाने होंगे। यही पार्ट 1 में आपको 200 का सब्सिडरी देखने को मिला होगा और पार्ट 2 में भी 200 का सब्सिडरी देखने को मिला होगा। पार्ट 1 में 100 का लैंग्वेज सब्जेक्ट आप रखे होंगे, हिंदी, मैथिली या इंग्लिश, उर्दू या जो भी रखे होंगे वो आपको पता होगा। पार्ट 2 में भी वही चीज़ आप रखे होंगे। जब आप पार्ट 3 में आते हैं तब आपको 400 का ऑनर्स पेपर हो जाता है, जिसे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के नाम से जाना जाता है। और 100 का GES अर्थात जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज हो जाते हैं। इस हिसाब से आपके जो ऑनर्स पेपर हुआ वो 800 का हुआ और आपके परसेंटेज निर्धारण इसी ऑनर्स पेपर के हिसाब से होता है। ठीक है। मिथिला यूनिवर्सिटी में GES के परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे जाते हैं 2018 से, उससे पहले सब्जेक्टिव पूछे जाते थे। अब जो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 की परीक्षा होती है, जिस प्रकार से आप पेपर 1, 2, 3, 4 दिए होंगे उस प्रकार से ये भी होंगे। ऑनर्स है तो लिखित एग्ज़ाम ही आपके होंगे। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि पेपर 8 या पेपर 7, ठीक है, किस स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल होता है और किसके लिए नहीं होता है। तो सबसे पहले साइंस वाले कैंडिडेट समझ लीजिए। ठीक है। 4th साइंस या BSc पार्ट 3 स्टूडेंट, देखिए, अगर आपके ऑनर्स पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये चारों में से कोई भी है, ठीक है, तब आपके जो पेपर 8 है वो प्रैक्टिकल होता है। 100 मार्क का पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपके साइंस में मैथमेटिक्स ऑनर्स है, ठीक है, या आर्ट में ही मैथमेटिक्स ऑनर्स है, ये आप लोग जान लीजिए, तो आपका पेपर 8 में जो ऑप्शनल होता है उसमें थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो थ्योरी का एग्ज़ाम तो आपको जहाँ पे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 दिए होंगे वहीं पे पेपर 8 के थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा। और 30 मार्क के जो प्रैक्टिकल होंगे ना,
वो आपके महाविद्यालय के द्वारा लिए जाएंगे। जानकारी के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स ऑनर्स के जो भी पेपर का आप एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है, तो उसमें 10 मार्क का वाइवा देखने को मिला होगा, 10-10 मार्क का। तो पार्ट 3 में 4 पेपर होता है, जिसमें 3 पेपर 5, 6, 7 में 10-10 मार्क मिलेगा, तो 30 मार्क होगा। और फिर पेपर 8 में 30 मार्क मिलता है। तो पार्ट 3 में 60 अंक का प्रैक्टिकल हो जाता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये आप लोग समझ गए ना, इतने ऑनर्स वाले। और ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो अपने महाविद्यालय के द्वारा लिए जाएंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसके बाद जो आर्ट्स स्टूडेंट है, बीए के स्टूडेंट है, देखिए अगर आपके ऑनर्स पेपर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस और म्यूजिक है, तो सबसे पहले देखिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके पेपर 8 भी प्रैक्टिकल होंगे। इसके लिए आपको सेंटर पे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपके महाविद्यालय इस चीज़ का एग्ज़ाम लेंगे पेपर 8 का। म्यूजिक ऑनर्स वाले आपके 7 और 8 पेपर जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। आपको मात्र 2 पेपर का एग्ज़ाम सेंटर पे देना है, पेपर 5 और पेपर 6 का। इसके बाद अपने महाविद्यालय में एग्ज़ाम देना है प्रैक्टिकल का 200 का, ये आप लोग याद रखें। तो म्यूजिक ऑनर्स वाले के पेपर 7 और पेपर 8 जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक। इस सब के अलावा जो दोस्तों, इन सब के अलावा अगर आपका कोई भी ऑनर्स पेपर है बीए में, आर्ट्स में, ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, या जो भी हो, तो आपको प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेंगे। पेपर 5 में भी नहीं मिलेगा, 7 में, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, सब आपको सेंटर पे ही एग्ज़ाम देना होगा। इतने सब्जेक्ट ऑनर्स वाले प्रैक्टिकल देंगे अपने महाविद्यालय में जा कर के। इसके बाद जितने भी कॉमर्स के कैंडिडेट है, बीकॉम के कैंडिडेट है, तो आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो पर भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, पार्ट 2 में भी नहीं होगा और पार्ट 3 में भी नहीं होगा। आपको केवल सेंटर पे थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम दे देना है और चयन से रिजल्ट का इंतज़ार करना है। 100 का जीएस जो होता है वो सभी के लिए होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। साइंस और कॉमर्स के लिए अलग क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और आर्ट्स वाले कैंडिडेट के लिए अलग क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं जीएस का। पार्ट 3 में कोई सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।